2 3 स्टार्ट। पिछले दिनों भारतीय उच्च शिक्षा में एक प्रवर्तनकारी परिवर्तन ने दस्तक दी है। इसके अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित देश के करीब 45 विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा यानी CUET आयोजित होगी। इसके माध्यम से वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव होने जा रहा है। भारत में लंबे समय से स्नातक प्रवेश प्रक्रिया अतार्किक हो चली थी। विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं की 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों में अनवरत ऊंची बढ़ोतरी ने कॉलेजों में कट ऑफ को आसमानी स्तर पर पहुंचा दिया था। इस कारण कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजों में सर्वाधिक वांछित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 100% अंकों की आवश्यकता होने लगी। ये बेतुका और हास्यास्पद होने के साथ ही त्रासद भी रहा। छात्रों को स्नातक स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए तंत्र को नए सिरे से गठित करना अपरिहार्य हो चला है। क्या 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश के स्थान पर वर्तमान संशोधन की पहल में इस समस्या का समाधान संभव है? स्मरण रहे कि व्यापक मंथन के अभाव में जटिल समस्याओं का समाधान नहीं खोजा जा सकता। सतही पड़ताल में ही पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। स्नातक स्तर पर प्रवेश को लेकर आखिर क्या मूलभूत पेच फंसे हुए थे? कट ऑफ असंभव स्तर पर पहुंच गए। प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंक ही मुख्य आधार बन गए। इस प्रकार एक परीक्षा का किसी छात्र के कैरियर की दिशा निर्धारण में निर्णायक बनने के साथ उसका उसके जीवन में महत्व असंगत रूप से बढ़ता गया। दबाव और तनाव इसकी स्वाभाविक परिणति बन गए। प्रस्तावित परिवर्तन में क्या निहित है? वस्तुतः इसमें एक परीक्षा का स्थान दूसरी परीक्षा ने ले लिया है। अब 12वीं के अंकों के बजाय संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश के आधार अभी भी एक परीक्षा विशेष के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यदि पहले आपको 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंकों की आवश्यकता थी, तो अब नई प्रवेश परीक्षा में अपना अपेक्षाकृत सर्वोत्तम प्रदर्शन करना होगा। इसमें समस्या का समाधान क्या है? फिर चाहे वह आसमान छूते कट ऑफ हो या चिरस्थायी तनाव, स्नातक प्रवेश के समीकरणों में 12वीं की बोर्ड परीक्षा का पहलू बाहर हो गया है। प्रवेश का एकमात्र आधार होने से लेकर अब एक प्रकार से अप्रासंगिक होना उसके महत्व के पूर्ण पराभव का प्रतीक बनता दिख रहा है। ऐसे में हम छात्रों से कैसे यह उम्मीद करते कि वे स्कूल में अपेक्षित गंभीरता के साथ अध्ययन मनन के लिए उन्मुख हों? क्या हमने नहीं देखा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के इच्छुक छात्र स्कूल से इतर अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं पर कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं? तब वाणिज्य और मानविकी
से जुड़ी धाराओं के छात्र भी क्या ऐसी परिपाटी का पालन नहीं करेंगे? आखिर स्कूल जैसे उस संस्थान का अवमूल्यन कितना उचित और प्रभावी होगा, जहां छात्र अपनी आरंभिक औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है। अमेरिका जैसे सबसे विकसित देश में लागू व्यवस्था से हम इसकी तुलना करें तो पाएंगे कि वहाँ छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय कई पहलुओं पर विचार करते हैं। वहाँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक के रिकॉर्ड का संज्ञान लिया जाता है। कोई भी एक परीक्षा चयन का एकमात्र आधार नहीं है। अकादमिक गतिविधियों से परे छात्र अभिरुचि एवं प्रवीणता, चाहे वह खेल हो, ललित कला, सामाजिक सेवा, इंटर्नशिप या ऐसा ही कुछ और उसे भी पर्याप्त वरीयता दी जाती है। कॉलेज बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली मानक परीक्षाओं का भी महत्व होता है। आवेदन प्रपत्र के जरिए छात्रों को बेहतर अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।